हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं ट्रांस एपिथेलियल ट्रांसपोर्ट, जो कि आपका यूनिट 6 है मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी का। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में हम इस बुक की मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी की जो और यूनिट्स हैं उन्हें कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यहाँ पर हमने क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में जो चैप्टर है, यूनिट है, इसको कवर करने की कोशिश की है। प्लीज़ वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ अपने लाइक और शेयर से कमेंट से ज़रूर बताएं। वीडियो में आपको और क्या चीज़ें चाहिए, किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को, ठीक है, क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, राइट। देखिए, इन पैसिव ट्रांसपोर्ट, जब पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है तो द सब्सटेंसेस और सॉल्यूट्स मूव फ्रॉम इट्स हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। अब जो फैक्टर्स डिफ्यूजन की रेट को अफेक्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, उन फैक्टर्स की बात करते हैं। सो पहला आपका फैक्टर है डिफ्यूजन डिस्टेंस। डिफ्यूजन डिस्टेंस क्या करता है, द डिफ्यूजन विल टेक अ लॉन्गर टाइम इफ द डिस्टेंस ओवर विच डिफ्यूजन अकर्स इज मोर, राइट। डिफ्यूजन लंबा समय लेगा अगर जो डिस्टेंस है जहाँ पर हो रहा है डिफ्यूजन, वो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। मतलब जितनी ज़्यादा दूरी उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा डिफ्यूजन में। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, if the difference in concentration of solute across the two membranes is greater, the rate of diffusion becomes more. concentration gradient में वो क्या कह रहा है कि अगर जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन का, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, वो क्या है, ज़्यादा है। किससे, डिफ्यूजन की जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर जो डिफरेंस है कंसंट्रेशन में वो ज़्यादा है तो डिफ्यूजन की रेट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फॉर द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स द स्लिपनेस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन रेट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जो मूवमेंट है चार्ज पार्टिकल्स की, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की स्लिपनेस है वो डिटरमाइन करेगी किसकी रेट को, डिफ्यूजन की रेट को। नेक्स्ट जो फैक्टर अफेक्ट करता है दैट इज द मास ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। जो सब्सटेंस डिफ्यूज कर रहा है उसका मास कैसा है, ठीक है। सो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज मोर रैपिडली दैन द लार्जर वंस। जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में। जो लार्जर मास होता है डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स का, जो लार्जर मास होता है, बड़ा मास जो होता है डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स का, वो क्या होता है, स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की रेट को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, ठीक है। जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज करते हैं लार्जर वंस के कंपैरिजन में, और जो लार्ज मास होता है डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स का वो क्या करता है, डिफ्यूजन की रेट को स्लो कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या है, हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस द हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिफ्यूजन बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है। इन ए पर्सन विद फियर
ऑल द डिफ्यूजन प्रोसेसेस अकर्स मोर स्पीडली, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को फीवर हो जाता है तो उसके में जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा वो बहुत ही तेज़ी से होगा। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर, आपने देखा भी होगा कि जब हम कुक करते हैं, भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो गर्म खाने की स्मेल बहुत तेज़ी से पहुंचती है, ठीक है, एज़ कंपेयर टू कोल्ड फूड, ठंडे का खाने के कंपैरिजन में। सो डिफ्यूजन गर्म चीज़ में हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया की बात करें, लार्जर मेम्ब्रेन सरफेस एरिया मेक्स द डिफ्यूजन फास्टर। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा मेम्ब्रेन का, उतनी ही तेज़ी से क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्या फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसी चैप्टर का, इसी यूनिट का एक और नया क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।